बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज था। इस चीज़ का मैंने अपने पिछले वीलॉग में एक जिक्र किया था, लगभग कुछ वही देखने को मिला है। मैंने आपसे पेशावर की भी बात की थी कि पेशावर में किस तरह से हो सकता है और क्या होगा। इसके अलावा मैंने आपसे पंजाब की भी बात की थी, दीगर दो और सूबे हैं उनकी भी बात की थी, सिंध और बलूचिस्तान के। सिंध में और बलूचिस्तान में क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं आया था इस तरफ, तो मैंने आपसे सिंध और बलूचिस्तान का ये कहा था कि अगर वहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुन एहतजाज के लिए निकलते हैं तो वहाँ पर इनके साथ शायद कोई सख्ती ना हो। वही हमें देखने को मिला कि इतनी सख्ती नहीं थी। दूसरी तरफ मैंने पेशावर में आपको ये कहा था कि तहरीक इंसाफ पर अगर सख्ती होती है तो इसका मतलब ये है कि अहकामात कहीं और से लिए जा रहे हैं बजाय कि पेशावर हुकूमत की। हालांकि वहाँ पे हुकूमत है तहरीक इंसाफ की। अब लगभग वहाँ पर भी वैसा ही हुआ जैसा हमने कहा था कि अगर तो वहाँ पर तशद्दुद नहीं होता, इसका मतलब कि मामला थमने जा रहे हैं। आज तहरीक इंसाफ ने पेशावर में बहुत ही बड़ा और पावरफुल जलसा किया है, जो कि एहतजाजी रैली भी थी, और ये आप मनाजिर वहाँ पे देख भी सकते हैं। और लगभग कुछ ऐसा देखने को भी नहीं मिला कि जहाँ पर कोई तशद्दुद के वाक़यात पेश आए हों। हाँ, स्टेज था, जलसे की तैयारी थी, आप देख भी सकते हैं तमाम तफसीलात, आप देख भी सकते हैं तमाम फुटेजेस किस तरह से पुरअमन जलसा था और काफ़ी बड़ा जलसा था। हालांकि याद रखिएगा कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जितनी भी है ना, जो KPK की, सिर्फ वही थी। मैं किसी बड़ी लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ। CM KPK थे, बाकी अली मोहम्मद खान वगैरह जितने भी हैं, तमाम लीडरशिप तो जेल में, कुछ रूपोश है। बाकी रहा सवाल बानी और चेयरमैन तहरीक इंसाफ, वो तो जेल के अंदर है। अच्छा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ अभी थोड़ा बैरिस्टर गौर है, लेकिन मैं उस तरफ ही रखूँगा मोड़ अपना कि चेयरमैन इमरान खान साहब। बहरहाल मैं आ जाता हूँ दूसरे सूबे पे, जो है पंजाब। पंजाब का मैंने ये कहा था कि वहाँ पर आपको ये मंज़र देखने को लाजमी मिलेगा, जहाँ पर लाठी चार्ज भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि पुलिस वाले वहाँ पर तोड़ेंगे भी और उठा के लेके भी जाएंगे तहरीक इंसाफ के कारकुनों को। उसकी बुनियादी वजह यह है, वहाँ पर जाली मैंडेट की जाली वज़ीर आला मौजूद है, जिनका नाम है मरीम सफदर। हालांकि सफदर लगाने में इनको शर्म महसूस होती है, जो कि शर्म की बात नहीं है, वो शौहर है, कोई गैर नहीं है। खैर, मरीम नवाज़ कह देते हैं क्योंकि उन्होंने नवाज़ को इतना सब, क्योंकि उनको नवाज़ बहुत पसंद है, तो ठीक है जी, मुल्क को तो नवाज़ मिला नहीं तो आप ही को नवाज़ दे देते हैं हम। मरीम नवाज़ साहिबा की वहाँ पर हुकूमत है, और मरीम नवाज़ के ख़ास इंस्ट्रक्शंस थे जब ये ओथ लेने से पहले, CM पंजाब जब भी बन रही थी, उससे पहले इनके इंस्ट्रक्शंस थे कि मेरे आने से पहले ना एक मुझे बली चाहिए, और वो बली ये है कि इमरान रियाज को फ़ौरी उधर उठा के फेंको। तो इमरान रियाज खान साहब को उठा के फेंका गया, तब जाके इन्होंने ओथ लिया है। अब तो खैर इमरान रियाज खान साहब को अदालत से रिहाई मिल गई है और वो बाहिफाजत घर पहुंच गए हैं। लेकिन वहीं पर ही आज तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था, वहाँ पर किस तरीके से फस्तायत देखने को मिली। पुलिस वालों ने वही अपनाया, डंडे भी मारे, उठा के लेके भी गए। आप ये फुटेजेस भी देख सकते हैं कि किस तरीके से पुरअमन कारकुनान थे। ना किसी के हाथ में आपको लाठी नज़र आएगी, ना किसी के हाथ में आपको पत्थर नज़र आएंगे। एक पुरअमन प्रोटेस्ट था, जो कि चेयरमैन इमरान खान साहब की कॉल पर वो निकले थे। इमरान खान साहब ने यही कहा था कि पुरअमन होगी ये रैली और पुरअमन एहतजाज होगा, तो उसी तरीके से ही निकल रहे थे। तो उन पर किस तरीके से ये रियासती इदारा पुलिस है, जिसे एक सियासी पुलिस बना दिया गया, वो किस तरह से कारकुनों पर टूट पड़ा, और इवन की गिरफ्तारियाँ भी की गई। अब उसमें सलमान अकरम राजा, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया, जिसे बाद में छोड़ दिया गया। सरदार लतीफ़ हुसैन को गिरफ़्तार किया गया। बाकी दीगर 50 से ज़ायद कारकुनान को भी गिरफ़्तार किया गया। ये सिर्फ खौफ की फ़िज़ाएँ फैलाना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम इतना खौफ बना दें, दिखा दें, धाप बना दें कि ये कल को जुर्रत ना कर सकें निकलने की। याद रखिएगा, आप जितना डराएंगे, धमकाएंगे, कुछ भी करेंगे ना, उसका रिएक्शन बड़ा ख़तरनाक होगा। और जब उसका रिएक्शन होगा ना, तो फिर आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं ना, वो उसे उड़ा के ले जाएगा। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक ख़बर आपको और दे दूं कि पीर को रमज़ान का चांद देखा जाएगा पाकिस्तान में, जो कि गालिबन इम्कानात है जो कि नज़र आ जाएगा, और मंगल को पहला रोज़ा होगा। खैर, रमज़ान का महीना बरकतों का महीना है, मुबारक महीना है, अपनी रहमतें लेकर आता है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और लेकर आ रहा है। ये रमज़ान के महीने में एक चीज़ और होने वाली है, और वो ये होने वाली है, किसी का नौज़ूल होने वाला है। यानी कि मुबारक महीने में 2 शैतान आने वाले हैं। और वो 2 शैतान कौन है, आप देख सकते हैं। ये हैं हमारे नवाज़ शरीफ साहब के साहबजादे, जो कि पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। इन पर कोई भी कानून लागू नहीं होता, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा नवाज़ शरीफ साहब के स्टेटमेंट थे अदालत में कि इन पर कोई भी कानून लागू नहीं होता, ये तो यहाँ के शहरी ही नहीं है, इन पर तो कोई केस बनता भी नहीं है। तो इन्हें जब यहाँ पर आना है तो उसके लिए जो गिरफ़्तारी के वारंट दिए गए थे वो मुअत्तल कर दिए गए। अब यकीनन ये जो आएंगे अदालत में पेश होंगे तो ये भी बरी हो जाएंगे, जिस तरह नवाज शरीफ साहब बरी हुए।
याद रखिएगा मरीम नवाज़ जो है वो उन्होंने भी चिल्ला चिल्ला के अपने गले की सर्जरी करवा ली थी कि मेरे भाई तो बेकसूर हैं। हालांकि यही बेकसूर भाइयों ने अपने ही बाप को वाड़ दिया था। और किस तरह वाड़ा था? मुख्तलिफ बयानात से। ये औलाद ही थी ना जिसने मरवाया। मरीम कुछ कहती है, हसन कुछ कहता है, हुसैन कुछ कहता है। तो इन तीनों ने मिलकर अब्बा जी को खड्डे में पहुंचा दिया था। तब से लेके अब तक मियाँ जी उस खड्डे से ना उठ नहीं सकें, यानी कि वो संभल ही नहीं सके। ख़ास तौर पर उस पे सोने पे सुहागा इमरान खान साहब ने जब वो चीज़ें पकड़ी ना सारी की सारी, तो उन्होंने फिर कहा था एक लफ्ज़। उन्होंने कहा था मैं इनको तकलीफ़ पहुंचाऊंगा, इनको तकलीफ़ पहुंचेगी, मैं रुलाऊंगा इनको। और वही हुआ। तब से लेके अब तक इमरान खान साहब इनको रुलाए ही जा रहे हैं। हालांकि ये इक़्तिदार में होते हुए भी रो रहे हैं। इक़्तिदार में नहीं थे तब भी रो रहे थे, इक़्तिदार में हैं तब भी रो रहे हैं। निगरां का जो सेटअप था वो भी इनकी हुकूमत थी, अब जो हुकूमत है वो भी इनकी हुकूमत है। तो निगरां सेटअप में जो जो तहरीक इंसाफ पर जुल्म और बर्बरियत होती रही है वो अब भी हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि निगरां सेटअप को जो अहकामात थे ना वो कहीं और से नहीं मिले थे, वो इन्हीं का मिला जुला था। रहा सवाल इलेक्शन कमीशन का, जिस पर मैंडेट चोरी का इल्ज़ाम लगा है, जो कि सच है। मैंडेट चोरी का इल्ज़ाम तो लगा है क्योंकि हमने वाइटों का इस्तेमाल करना तो सीखा नहीं। हम इतने बड़े बेवकूफ़ हैं और कम अकल हैं, कम ज़र्फ़ हैं कि हमारे पास वो पर्चे मौजूद थे। जो पर्चे हमने तमाम पोलिंग एजेंट्स को दिए हैं, जो सफ़े हमने दिए, हमारे पास पेन भी मौजूद था, हमारे पास स्टैम्प भी मौजूद थी, हमारे पास तमाम चीज़ें मौजूद थी। मजालो हमने इस बुद्धि का इस्तेमाल करके कोई नया फॉर्म बना लिया और ना हमने उसी फॉर्म को री एडिट कर दिया। इवन कि हमने वाइटो भी यूज़ नहीं किया, कुछ भी यूज़ नहीं किया तो क्या किया? बदनामी की कालक अपने मुंह पे मोड़ ली। ये बदनामी की कालक नहीं है, ये एक तरह से इलेक्शन कमीशन का इस पूरी कौम को चैलेंज है कि आप जो कर सकते हो कर लो। आपको उन्होंने जूती की नोक पे रख दी कि देखो हमने किस तरीके से रद्दोबदल किया है, आपके सामने ही आपने देख लिया, तो आप क्या हमारा उखाड़ कह सकते हैं? ये मैं मादत के साथ मुझे ऐसा अल्फाज बोलना पड़ रहा है, मैं एक समझाने के तौर पर बोल रहा हूँ। तो आप हमारा क्या उखाड़ सकते हैं? कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। और अगर कर सकते हैं तो आगे कर लो। और आज तहरीक इंसाफ निकली थी एहतजाज के लिए, तो उसके साथ क्या करने के लिए निकले हैं। और ये अभी से नहीं हो रहा, ये चलता आ रहा है बरसा बरस। याद रखिएगा ये इलेक्शन कमीशन ने जो हरकत की है ना, वोटर किसी का भी हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ का हो, पीपल्स पार्टी का हो, नून लीग का हो, देगर किसी भी जमात का हो, ये उस वोटर की तजलील हुई है। और उस वोटर का काम है कि अपनी इस तजलील को वापस लेना। इसका सीधा सा हल है पुरअमन एहतजाज। और एहतजाज तब तक जब तक आप अपना मैंडेट हासिल ना कर लें, आपने जिसको मैंडेट दिया है वो ना मुंतखब हो जाए, तब तक एहतजाज जारी ना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि इमरान खान साहब क्यों जेल में हैं। अब आपको पता चल गया वो क्यों जेल में है, क्यों रखा गया है, क्यों सज़ाएं दी गई। उनको ये डाके डालने थे, उनको पता था कि जब हम ये डाके डालेंगे ना तो वो हमें चैन से बैठने नहीं देगा, वो हमें गिरबान से पकड़ के ना रोडों पे रगड़ देगा। याद है ना आपको, किसी ने कहा था कि मैं लाड़काना की पंजाब की सड़कों पे घसीटूंगा। उसने तो बहरहाल खुद घसीटी है, उसने अपनी नाक रगड़ के उसको वोट दी है। उसका आगे जाके आपको दिखाता हूँ इमली नमूना। लेकिन इमरान खान होगा ना तो हमारे साथ ये कर देगा। और अब भी अगर इमरान खान साहब बाहर होते ना तो इनका जीना हराम हो जाता। रहा सवाल जो नाक रगड़ने की जो मैंने बात की है, तो सबसे पहले ये देखें, जब सदारती इंतखाबात चल रहे थे, कौमी असम्बली में वोट कास्ट किए जा रहे थे, शहबाज शरीफ का नाम लिया गया, तो वहाँ पे नारे क्या लगे? शहबाज शरीफ। प्लीज ना करें ऐसे, डोंट डू दिस प्लीज। जी, तो ये हमारे भिखारी आज़म पाकिस्तान थे जिन्होंने आसिफ अली जरदारी को वोट दी है, जिसको रगड़ना था, घसीट के लेके जाना था, जिसका पेट फाड़ के पैसे निकलवाने थे, उसको वोट कास्ट कर दिया कि आप सदर पाकिस्तान बन जाए। वहीं दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर ने आसिफ अली जरदारी के बारे में क्या कहा, ये सुनिए।
मुफादात का बादशाह, मुफाहिमत का कहाँ बादशाह है? वो मुफादात कर रहे, मुफादात ले लिए, वो चल नहीं सकता 10 मिनट, वो खड़ा नहीं हो सकता, वो कहता है मुझे सदारत के ओहदे पे रखो। ये मुल्क की खैरात में आप उनको भांड के दे रहे हैं। जरदारी मुफाहमत का नहीं, मफादात का बादशाह है। 10 मिनट तो खड़ा नहीं हो सकता, कहता है मुझे सदर बना दो। ये थे बैरिस्टर गौहर, जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं। इन्होंने ये कहा। इसके अलावा अयाज सादिक साहब ने शेर अफजल मरवत साहब के बारे में कोई इल्ज़ाम लगाया है और उस पर एक्शन लेने का कहा है, लेकिन शेर अफजल मरवत उस चीज़ पर चुप नहीं बैठे। सबसे पहले ये देखें अयाज सादिक ने कहा क्या। एक तो पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक ऑनरेबल मेंबर ने नेशनल असेंबली फ्लोर पे बैठ के सिगरेट पी है, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में। तो आई वुड एक तो पहली दफा किसी मेंबर ने फ्लोर ऑफ द हाउस बैठ के सिगरेट पी है। अच्छा, ये उन्होंने इल्ज़ाम तो लगा दिया, अब थोड़ी इतनी अक्ल होनी चाहिए थी इस बुद्धि में। हालांकि अक्ल है नहीं ना, क्योंकि इमरान खान ने सही कहा था, एक तो पढ़े लिखे नहीं, दूसरा सीखने की कोशिश भी नहीं करते। अगर आप जब ये बोल रहे थे तो आपके पास स्क्रीनें भी लगी हुई हैं, आप वहाँ पे एक रिकॉर्डिंग नहीं प्ले कर सकते थे? क्या था, 10 सेकंड का एक क्लिप होता, 20 सेकंड का एक क्लिप होता, या 5 सेकंड का एक क्लिप होता। आपने वो क्लिप प्ले करना ज़रूरी नहीं समझा, सिर्फ इल्ज़ाम लगाना ज़रूरी समझा। अच्छा, ये इल्ज़ाम आया कहाँ से, मैं आपको बता दूँ। ये कुछ पटवारी हैं जिन्होंने एक शोशा छोड़ दिया था सोशल मीडिया पे, इन्होंने ये वहाँ से पिक किया है। अब आ जाए शेर अफजल मरवत साहब ने इस चीज़ पर क्या रद्द अमल दिया। पहली दफा स्पीकर ने इतने ढंग से झूठ बोला है, उसको शर्म आनी चाहिए। उसके पास कैमरे लगे हुए हैं, ये कब का वाकया है, किस दिन का है, कहाँ पे। मैंने कहा अगर ये साबित हो जाए कि मैंने ईवान के अंदर सिगरेट पिया हो तो अल्लाह ऐलान वही सजा दी जाए जो चोर की सजा हो। लेकिन अगर इसने गलत बयानी की है तो अपनी लंबी नाक से 10 लकीरें खींचे। मैं प्रिविलेज मोशन लाऊंगा इसके खिलाफ। किस तरह इसने झूठ बोला। फिर ये कहते हैं ये जो टिकटॉक बनाते हैं, ओ भाई तेरे जैसे मुंह के साथ आपके साथ कोई टिकटॉक बनाएगा, तो जिनके साथ बनाते हैं आपको, आप क्यों जलन हो रही है आपको? मसला जो है इसको बरनाल लगानी चाहिए। अभी सिगरेट पीता हूँ भाई। शेर अफजल मरवत का स्पीकर अयाज सादिक को पैगाम, असेंबली के फ्लोर पर तुमने मेरे खिलाफ झूठ बोला, अब इसे या तो साबित करो या अपनी लंबी नाक से ज़मीन पर 10 लकीरें खींचो, कैमरे लगे हुए हैं, साबित करो। ये कहा है शेर अफजल मरवत ने अयाज सादिक को। अब तक के लिए इतना ही। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।